नक्सलियों से लड़ेंगे थर्ड जेंडर के 10 जवान अब नक्सलियों से लड़ेंगे। बस्तर फाइटर में शामिल होकर नक्सलियों से मुकाबला करेंगे। फोर्स में थर्ड जेंडर के शामिल होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने थर्ड जेंडर के इतने लोगों की नियुक्ति की है। बस्तर फाइटर में अब थर्ड जेंडर को शामिल किया गया है। 10 थर्ड जेंडर इसमें शामिल है जो नक्सलियों का मुकाबला करेंगे। दस जवान भर्ती किए गए हैं बस्तर फाइटर्स में और अब नक्सल मोर्चे पर इन्हें तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने थर्ड जेंडर के लोगों की नियुक्ति, इतने लोगों की नियुक्ति, 10 लोगों की नियुक्ति इस तरह से बस्तर फाइटर्स में की है। हिंदुस्तान में ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। बस्तर फाइटर में भी उनको मौका मिला है। तो लगातार जो तृतीय लिंग है उसको सम्मान देने का काम, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। मैं सभी को बधाई देता हूं। तो अब थर्ड जेंडर के जो ये फाइटर हैं बस्तर फोर्स में, सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, बड़ा इनिशिएटिव। आमतौर पर थर्ड जेंडर का जो आत्मबल है और साहस है, धैर्य है, वो ज्यादा होता है, उसी का बेहतर इस्तेमाल नक्सल मोर्चे पर। ममता, बिल्कुल देखिए, और जो साहा भी है उन्होंने, अगर हम बात करें तो उसके पहले कितनी असम्मानजनक स्थिति उनकी होती थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद और लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते और समाज से लड़ते आज थर्ड जेंडर इस तरह से कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, सम्मानजनक शिक्षा पाने के लिए, सम्मानजनक नौकरी पाने के का हक वो जो है उसकी में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है। और छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है थर्ड जेंडर को पहली बार जो नौकरी है, अगर हम बात करें तो इस तरह से पुलिस में जो भर्ती हुई है और जाहिर तौर पर एक बड़ा दिन उनके लिए है और बस्तर बटालियन में जो है वो उसमें शामिल होंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि सबसे ज्यादा धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है और वैसे भी उन्होंने समाज की इतनी तरह से कहे कि इस तरह से प्रताड़ना सही है और तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो शोषितों के बारे में, पीड़ितों के बारे में संवेदना रख पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि किस तरह की जो स्थिति होती है जब आप किसी खास तरीके से आप प्रताड़ित होते हैं। तो एक संवेदना की उम्मीद तो उनसे की जा रही है और उनके लिए भी, बाकी जो थर्ड जेंडर्स हैं उनके लिए भी ये इंस्पिरेशन बनेंगे, एक रोल मॉडल बनेंगे ये जो थर्ड जेंडर सेलेक्ट हुए हैं, जो किसी भी तरीके से हारे नहीं और उसके बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और वर्दी के साथ वो नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और अब मिल रही है दिल्ली से बड़ी खबर। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में मेंशनिंग होगी। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 इनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। वकील है विशाल तिवारी, उसने यह याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर शहडोल से। होटल में खाना खाने को लेकर विवाद हो गया, जमकर लाठी डंडे चल गए। पैसे मांगने पर गुंडागर्दी शुरू कर दी गई। ये पूरी गुंडागर्दी होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बुढ़ार थाना इलाका लगता है। बुढ़ार थाने के रीजनल कॉलोनी की ये पूरी घटना है। बुढ़ार थाने की रीजनल कॉलोनी में खाना खाने के बाद पैसे मांगे गए, पैसे दिए नहीं, उल्टा गुंडागर्दी शुरू कर दी। अभी गुंडागर्दी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अभी सामान्य होटल की तस्वीरें चल रही हैं, लोग खाना खाने पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आ गई।
होटल में जमकर मारपीट, खाना खाने को लेकर विवाद। संवाददाता सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, पूरी जानकारी विस्तार से। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। के तीनों आरोपी रात में खाना खाने पहुंचे थे और होटल कर्मचारी ये बिना खाना पैसा दिए वापस जाने लगे। तभी होटल कर्मचारी इनसे पैसा मांगने लगा। तीनों युवकों ने इसी दौरान जमकर मारपीट की, लाठी डंडे से पीटा। जो होटल में दूसरे लोग खाना खा रहे तो भयभीत हो गए थे। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया। खबर रायपुर से। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना ने दस्तक दी है। 6 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मेकाहारा में इनका इलाज चल रहा है। जो लोग इनके संपर्क में रहे हैं, लगातार इनके संपर्क में रहे हैं, उनके सैंपल लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लेने वाले हैं। और जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 476 नए मरीज हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2222 तक पहुंच गई है। संक्रमण दर जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ की संक्रमण दर हमेशा खतरनाक स्तर तक पहुंचती है। 8.47% पर पॉजिटिविटी दर पहुंच गई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 53 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 50, सरगुजा में 36, दुर्ग में 33, बिलासपुर और बेमेतरा में 31, कोरबा में 28, कांकेर में 27 संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कुछ दिनों पहले उनके बेटे भी कोरोना संक्रमित पाए गए और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोविड-19 पॉजिटिव। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनके संपर्क में लगातार थे वो जांच करवाएं। कोरोना को लेकर एक और बड़ा अपडेट भी है। इंसाकॉग डेटा के मुताबिक XBB 1.161 इसका जो सब वेरिएंट है, इसके 436 मामले सामने आ चुके हैं। इससे शॉर्ट फॉर्म में B1 वेरिएंट के तौर पर जाना जाता है। इसके 436 मामले सामने आए हैं। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये मामले आए हैं। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में XBB 1.16